अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई इस तरह की जंगबंदी के मुज़ाकरात हो रहे हों तो वहाँ पे हमें इंटेलिजेंस चीफ दिखाई देते हैं, हमें आर्मी चीफ दिखाई देते हैं, मिलिट्री के लोग दिखाई देते हैं, कैबिनेट के लोग दिखाई देते हैं, प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं, प्राइम मिनिस्टर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका की तरफ से जेडी अब की बार आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आए। वो जो दो शख्सियात हैं, ना तो वो इलेक्टेबल हैं, ना वो कांग्रेस को जवाबदेह हैं। एक जो है मईशतदान कह लें या सरमायाकार कह लें या बड़ा बिजनेसमैन कह लें, दूसरा जो है वो ट्रंप का करीबी इत्तेहादी और एक अलग से सोच रखने वाला या दरमियान में ताल्लुकात को बेहतर करने वाला मिडल ईस्ट के कंट्रीज के साथ। तो ये जो एक अलग कल्चर अब से पनप रहा है, इसके मुस्तकबिल के ऊपर असरात क्या होंगे? मैं यहाँ से इनको इस तरह देखता हूँ कि जो जेडी वेंस सॉरी दी स्टीव कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ जेरेड कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं, जेरेड कुशनर का होना जो है वो ट्रम्प की इनर फैमिली में है और उनके कॉन्फिडेंट हैं। आप जब हसन रूहानी जब प्रेसिडेंट थे और ईरानी साइड से जब ये मुआहदा तय पा रहा था, तो उस वक्त हसन रूहानी के भाई हैं हुसैन फरदून, वो उस वक्त उस मुआहदे के अंदर शामिल थे और वो उन सारे मुज़ाकरात का हिस्सा रहे थे। हालांकि जवाद ज़रीफ जो फेस थे और जो आपके जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो उसके लेकिन चीफ हसन रूहानी के भाई जो थे, लेकिन हुसैन वो फरदून सिस्टम का हिस्सा तो थे, लेकिन यहां पे जेरेड कुशनर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जो जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है और लेकिन सिस्टम की जो एक एस्टैब्लिशमेंट है, जो एक बैक चैनल जो चीजों को चलाती है, उसका हिस्सा वो जरूर हैं। ऑल्सो वो हैं, जेरेड कुशनर वो है जिसके जो इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस नौयत के हैं कि जब नेतन्याहू जब अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले जो है वो जाते थे न्यूयॉर्क, तो वो उनके घर में रहते थे, कुशनर के वालिद के घर में। सो एक उनकी एक पर्सनल रिलेशनशिप है जो है वो नेतन्याहू के साथ। तो इस वजह से जब हम देख रहे हैं कि इसराइल इसके अंदर जो है वो एज अ नुमाइंदा के तौर के ऊपर शामिल नहीं है, तो ये वो लिंक है जो वापस जाके इसराइल के साथ जुड़ता है। इसलिए उनका होना इस उसके अंदर जरूरी है, बिकॉज इसराइल भी इसकी एक पार्टी है, क्योंकि जिस माहदे के ऊपर जो यूएस आएगा उसके ऊपर इसराइल को आना भी जो है वो जरूरी है, और इसराइल अपना नुमाइंदा जेरेड कुशनर को एज अ सोच के ऊपर इस माहदे के अंदर रखता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी ईरान को अगर देखें तो ईरान ने बहुत सख्त बयानात दिए लबनान के हवाले से। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट रीट्वीट किया, उसका स्क्रीनशॉट लगाया 2 बार और कहा कि वक्त गुजर रहा है। उसके अंदर इशारा वही था कि इस दायरा कार में लबनान शामिल था। अब लबनान पे फिर से स्ट्राइक इजराइल करने की तैयारियों में है, कुछ स्ट्राइक्स फिर से की हैं। लबनान से हिजबुल्लाह ने वापसी जो है वो हमले किए हैं। इस ज़िमन में वो जो वफ्द आ रहा है ईरान का, वो किस हद तक खुशदिली से आएगा पाकिस्तान में या किस हद तक इबहाम से आएगा? बेशक जो है वो ईरानी जो वक्त आएगा उसके तहफ़्ज़ात मौजूद होंगे, बिकॉज ईरान इस मुआहदे के अंदर या इस सीज फायर के अंदर इसी वजह से आया था कि ये जो सीज फायर है ये हर जगह पे होगा, साइमल्टेनियसली जो है वो हर जगह पे ये किया जाएगा। इसराइल की नजरिए से इसराइल इसको एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने इटर्नल डार्कनेस रखा, उसके अंदर उन्होंने जितने वो अपने तौर के ऊपर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स वो अपने अचीव करना चाहते थे, उन्होंने वो करने की कोशिश की। हालांकि उसके अंदर जो मासूम लोग हैं वो शहीद हुए हैं, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हिजबुल्लाह के, उनके जो नेफ्यू हैं वो भी इसके अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की है इस सारे जो है वो टाइम पीरियड में, और बिकॉज उनको पता है कि जो ये जंग है ये अब मुआहदे की तरफ बढ़ रही है और इससे जितने वो मफाद वो हासिल कर सकते हैं वो करेंगे। बट आई मस्ट से कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत जो है वो अक्लमंदाना तौर के ऊपर जो है वो अपने लेबनीज काउंटर पार्ट को एंगेज किया, यूएस को एंगेज किया। और आपने देखा होगा कि जो है वो ये न्यूज जो है वो इस्राएली मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया और रिस्ट्रेंट शो करने का किया जो है वो कहा। हालांकि अभी भी हम छोटी मोटी स्कर्मिशेस अभी भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो नेतन्याहू को आके एक पैगाम देना पड़ा कि अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको तो उसने जो है वो पोस्ट से ये देना था कि हम लोग स्टिल लबनान के ऊपर करेंगे, बट उसने साथ कहा कि हम एक एंगेजमेंट करेंगे। मैं अपनी अपनी कैबिनेट को कहा है कि हम डायरेक्टली जो है वो लेबनीज गवर्नमेंट के साथ एंगेज होंगे। अब वो कितना जो है वो देर पा हल होता है ये देखने से ताल्लुक रखेगा, बिकॉज उसके अंदर हिजबुल्लाह भी एक पार्टी है जिसको उस माहदे के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो लेबनीज गवर्नमेंट और वो तो हिजबुल्लाह मुआहिदा टू जो डिफरेंट उसने एंटिटीज हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को कहा है, वो तो कहा ही है
कि लबनान हुकूमत से हिजबुल्लाह के खिलाफ मुआहिदा किया जाएगा, तो हिजबुल्लाह तो ऑब्वियसली उसकी पार्टी नहीं होगी, तो लबनान हुकूमत काउंटर कितना हिजबुल्लाह को कर सकती है? लबनान हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह को काउंटर नहीं कर सकती। हिजबुल्लाह जो है वो पॉलिटिकल जो उनका फैब्रिक है लबनान के अंदर, उसके अंदर शामिल है, और जो उनका डिफेंस फैब्रिक है उसके अंदर शामिल है। इसराइली एक सोच है लतानी रिवर से के हद तक जो है वो जाने की, और वहां पे अपना जो है वो बॉर्डर को रखने की, जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसको हटाने की। तो इसराइली सोच अपनी उस हिसाब से आगे बढ़ रही है, वो अपने उस बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो जो 82 से लेके 2000 तक इसराइलीज वर इनसाइड लेबनान, और जो है वो बिल्कुल बैरूत के पास तक आके जो है वो उन्होंने अपना जो है वो कब्जा किया रखा था। तो जो इसराइली हैं उनकी सोच स्टिल ऑब्वियसली जो वही है कि अपने नॉर्दर्न बॉर्डर उसको सिक्योर करने के लिए जिस हद तक वो लेबनान के अंदर जा सकते हैं वो जाएं और उस एरिया को वो कब्जा करें। अब लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर ये होगा कि वो किस तरीके से हिजबुल्लाह को इस मुज़ाकरात के अंदर लेके आएंगे। एंड आई थिंक सो इसके अंदर भी ईरान बहुत अहम रोल प्ले करेगा कि जब यहाँ पे मुज़ाकरात ठीक होंगे, यहाँ पे एक मुआहिदा होगा और ईरान जो है वो वापस उस फैब्रिक में आएगा, इंटरनेशनल फैब्रिक में, तो ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के जो है वो उस मुआहिदे में ला सकता है और सारी दुनिया में हर तरह से पीस जो है वो हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि अभी सूरत हाल में जब मेज़ के ऊपर बैठेंगे, जो कुछ बयानात होते हैं वो तो बयानात जज्बातीपन में भी दिए जाते हैं, कुछ मसलहतन भी दिए जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन जब मेज़ के ऊपर बैठना है तो एक बैलेंस शीट तो रखी जाती है जिसमें लेजर्स देखे जाते हैं, किसका कितना नुकसान हुआ, किसने कितना फ़ायदा उठाया, किसके लिए क्या परेशानी थी, किसके लिए क्या आसानी थी। वो जो बैलेंस शीट रखी जानी है उसमें दोनों अतराफ के अगर नुकसान देखे जाएं तो आप क्या समझते हैं कि ईरान का कितना नुकसान है, अमेरिका का कितना नुकसान है, बहरी नुकसान कितना है, फ़ज़ाई नुकसान कितना है, दिफाई नुकसान कितना है, शख्सियाती कितना है, साख का कितना है, या इदारा जाती कितना है, या मुस्तकबिल का कितना है, या माशी कितना है? अब ये जो लेजर्स हैं इसमें अपर हैंड किसका दिखाई देता है, और इसमें टेबल के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो TORs हैं, वो किस हद तक तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें कितना कुशन होगा? आई थिंक सो नो डाउट जो ईरानियन हैंड है वो इसके अंदर आपको ऊपर नजर आएगा, फॉर द रीजन ऑफ कि ईरान एक अपने से 100 गुना बड़ी ताकत के साथ जो उसने वो जंग की है, और ईरान ने जो है वो स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस वॉरफेयर को जो है वो इंजाम दिया है। उन्होंने हॉरिजॉन्टल वॉरफेयर की है, उन्होंने इकोनॉमिकल वॉरफेयर की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके पूरी दुनिया को एक जो इकोनॉमिक टर्मोइल जो आया है, हर दुनिया की मुल्क छोटे से बड़े को इस चीज का असर हुआ है, और उसी वजह से ये जो ये वॉर है ये एम्पलीफाई हुई है, और तभी हम इस जो है वो इन मुआहिदों की तरफ जो है वो आज जा रहे हैं। जब ये लेजर की बात आएगी इकोनॉमिक लिहाज से, वहां पे देखने की बात आएगी कि जो दोनों पार्टीज हैं वो किस जगह पे जाके एग्री करती हैं। ईरान चाहता है कि ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन है वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस के होते हुए बरकरार रहे, वहां पे जिसका इंट्रो में आपने जिक्र किया कि टोल हो, और आई थिंक सो उसी से वो अपनी जो रिकवरी है वो चाहते हैं कि $2 मिलियन पर शिप जो है वो लिया जाए, और जो उनके जीडीपी का 20% सालाना बनता है, जिससे वो अपनी वो रिकवरी करें। लेकिन देखने में क्या आएगा, कॉज ये एक जो है वो नेचुरल वाटरवे है, ये मैन मेड वाटरवे नहीं है, तो इसके ऊपर जो है वो कन्वेंशंस हैं। अब यूएस और ईरान इसके ऊपर कितना फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री करते हैं ये देखने से ताल्लुक होगा, लेकिन आई थिंक सो यही वो जगह है जहां से ईरान अपनी इकोनॉमिक जो कंपनसेशन है वो ले सकेगा। जो उसकी दिफाई कंपनसेशन है या दिफाई जो पोस्टर है, सॉरी, वो तो दुनिया देख चुकी है कि ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इस जंग को अंजाम दिया है, और ईरान अपने मिसाइल सिस्टम्स के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी समझौता नहीं करेगा। आई थिंक सो जो गिव एंड टेक होगा वो यूरेनियम एनरिचमेंट की ऊपर ही होगा, जो पहले भी 2015 में हो चुका है।